IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस दिनांक 8 जुलाई शनिवार को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मीरा रोड के जीसीसी क्लब में 2 दिवसीय डॉक्टरों का कॉन्फ्रेंस रखा गया। इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों के कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर पर होने वाले हमले सहित कई गंभीर विषय पर होंगी चर्चा। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर से आए डॉक्टर। इस कॉन्फ्रेंस के बारे में हमने नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल व इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के खजीनदार डॉक्टर राजीव अग्रवाल से बात की। आइए जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस पर उनका क्या कहना है। जी, यहाँ पे हमारी हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया की कॉन्फ्रेंस है, जिसमें हमारी 2 दिन कॉन्फ्रेंस है। इसमें हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो महाराष्ट्र सरकार लाने जा रही है उस पर चर्चा करेंगे आज के दिन, और कल हम चर्चा करेंगे जो भी अस्पतालों के इश्यूज होते हैं, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, किस तरह से अच्छा इलाज दिया जा सके। आपके माध्यम से 2-4 विषय हैं जो मैं इंगित करना चाहूँगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा है वायलेंस का। वायलेंस जो डॉक्टर्स के ऊपर है आए दिन कहीं ना कहीं होता है, वो वायलेंस बंद होना चाहिए। सरकार को एक हॉस्पिटल को सेफ जोन घोषित करना चाहिए, और अगर सरकार पेंडेमिक के टाइम में एक ऑर्डिनेंस लाके एक एक्ट बना सकती है अगेंस्ट वायलेंस ऑन डॉक्टर, तो वो नॉर्मल सिचुएशन में क्यों नहीं बना सकती। किसी भी देश में डॉक्टर्स पे वायलेंस नहीं होता, और अगर वायलेंस इसी तरह से होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब प्राइवेट डॉक्टर्स जो है वो क्रिटिकल केयर मरीज को एक्सेप्ट करने से मना कर देंगे और सरकारी अस्पताल में रेफर कर देंगे। वो स्थिति बहुत बुरी होगी। दूसरा, हम लोगों ने आओ गांव चले प्रोजेक्ट शुरू करा है। हमारे लीडर डॉक्टर केतन देसाई ने इसे लॉन्च करा है। ये 2003 से चल रहा था, लेकिन कोविड की वजह से ये 4-5 साल से रुक गया था। इसके अंतर्गत हमने हर अपनी 1700 से ज्यादा ब्रांचेज हैं पूरे देश में, उनको कहा है एक एक गांव गोद लें और वहां पे रेगुलरली हर महीने प्रिवेंशन ऑफ डिसीज पे कार्य करें, और जो भी गांव में सरकारी सुविधाएं हैं उस गांव को सरकारी सुविधा से, सरकारी अस्पताल से कनेक्ट कराएं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट विषय है नेक्स्ट, जो एक एग्जिट टेस्ट प्रपोज करा है एनएमसी ने, वो खतरनाक है। जब तक कि देश में मेडिकल एजुकेशन का स्तर एक सा नहीं होता, तब तक इस तरह का कोई भी टेस्ट बेईमानी है, लाखों बच्चों के साथ अन्याय है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 9 सालों में या 10 सालों में 350 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं, और एनएमसी अगर उनका इंस्पेक्शन करे तो उनमें से आधों में पूरी फैकल्टी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो किस तरह से गुणवत्ता ऑफ जो एजुकेशन है वो एक सी है। जब एक सी नहीं है तो एक सा एग्जाम नहीं हो सकता। और जो 1.5 करोड़ रुपए, 1.25 करोड़ रुपए फीस देके बच्चा जाएगा, घर बेच के लोन लेके शिक्षा ग्रहण करेगा, 5 साल के बाद आप उसे कह देंगे लाइसेंसिंग एग्जाम भी आपने नेक्स्ट से कर दिया कि तुम इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, तो वो अराजकता करेगा। और अगले साल से नए मेडिकल कॉलेज में बच्चे नहीं मिलेंगे। जब बच्चे फेल होने शुरू हो जाएंगे तो ये नेशन लॉस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। और चौथा, जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है वो व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे कि इलाज महंगा ना हो, और 50 बेड से छोटे अस्पतालों को सबको क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट से बाहर रखना चाहिए, जिससे कि जो गांव देहात में छोटे नर्सिंग होम चल रहे हैं वो कम पैसे में इलाज करते रहें। अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट की सारी चीजों को मान के अस्पतालों ने सारे मानक पूरे करे तो वो अस्पताल का जो ट्रीटमेंट है 10 गुना बढ़ जाएगा, जो कि गांव की जनता के साथ अन्याय होगा। 50 बेड से ऊपर लागू कर दे, कोई इशू नहीं है। 50 बेड से कम पे करने से, क्योंकि 50 बेड से बड़े अस्पताल जो हैं उनकी कॉस्ट वैसे भी उन अस्पतालों से ज्यादा होती है, तो वो इस बात के कैपेबल हैं कि उन सिस्टम को लगा सके और मरीजों को, क्योंकि उसी रेंज में वो इलाज करते हैं। लेकिन जो छोटे अस्पताल हैं वहां पे इलाज महंगा हो जाएगा। रेगुलराइज करिए, रेगुलराइज की इंटेंशन से कीजिए, प्रैक्टिकल रेगुलराइज कीजिए ना। आप मुझे बताइए, जो अस्पतालों में आग लगी है जाके स्टडी कीजिए, वहां पे पूरे फायर सिस्टम लगे हुए थे। फायर सिस्टम लगना और कोई हादसा होना, दोनों में कोई वो नहीं है कंपैरिजन। लेकिन फायर सिस्टम के नाम पे उगाई शुरू कर देना और मजबूर करना छोटे नर्सिंग होम को। आप मुझे बताइए, जो बड़ा शहर है जो बस चुका है, उसके अंदर जो अस्पताल आज से 30 साल पहले खुला था, वो कैसे 50 फीट 100 फीट चौड़ी रोड बनाएगा वहां पर? वो कैसे वाटर टैंक बनाएगा 1000 लीटर की क्षमता वाला, और उसकी छत बैठ जाएगी, नीचे जगह नहीं है। तो जो भी आपके मानक हो वो व्यवहारिक होने चाहिए। आप फायर एक्सटिंग्विशर लगा सकते हैं ना वहां पे आग को कंट्रोल करने के लिए। तो मेरा यही कहना है कि व्यवहारिक अप्रोच के साथ चलिए, जिससे कि इलाज महंगा ना हो। आप उन्हें एक्सपर्ट मत कीजिए। देखिए, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जैसा कि कहा गया है कि सोलो प्रैक्टिशनर से लेकर हर एक किसी को कोई भी इमरजेंसी आएगी तो उसे स्टेबलाइज करके भेजना है। उस स्टेबलाइज को डिफाइन नहीं करा गया है।
इमरजेंसी को डिफाइन नहीं करा गया है। तो अब एक सोलो प्रैक्टिशनर, कोई आंख का डॉक्टर अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, उसके पास कोई इमरजेंसी गायनी का पेशेंट आ गया गांव के अंदर, वो कैसे मैनेज करेगा उसे? सपोज कोई ट्रॉमा का पेशेंट आ गया जिसके पेट में इंजरी हुई है, ब्लड की जरूरत है, गांव में बैठा हुआ डॉक्टर कैसे मैनेज करेगा उसे? तो इस तरह की अव्यवहारिक चीजें हैं, इसलिए इसमें इनको अलग करना चाहिए। दूसरा, जो इसके मानक हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो मानक हैं, जैसे मैंने बताया फायर सेफ्टी है, एसटीपी है, फायर टैंक है, चौड़ी रोड है, चौड़े 6 फीट चौड़ा जीना है, सेंट्रल एसी है, इन सबको लगाने में करोड़ों रुपया लगता है, उनको मेंटेन करने में लाखों रुपया लगता है हर साल। वो छोटे अस्पताल नहीं कर पाएंगे, और वो करेंगे तो इलाज महंगा हो जाएगा। ये कारण है। तीसरा, मैन पावर का इसके अंदर इश्यू है। मैन पावर में वो कहते हैं ट्रेंड पैरामेडिकल, ट्रेंड नर्सेज। पहले गैप एनालिसिस तो कर लें कि कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने हैं आपके यहाँ अवेलेबल इंस्टीट्यूट, तब इस बात को लागू करें। जब आपके यहाँ ह्यूज गैप है डिमांड सप्लाई में पैरामेडिकल का, ट्रेंड पैरामेडिकल का, जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो, तो वो पूरे कहां से करेंगे? तो अल्टीमेटली उन्हें बंद करना पड़ेगा। बंद करेंगे तो ये जनता का नुकसान है। नमस्ते, मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया जो नेशनल है उसका मैं ट्रेजर हूँ, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र स्टेट का ट्रेजर हूँ। आज हमारे मीरा भाईंदर की शाखा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस लिया हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बेसिकली हॉस्पिटल्स को जो प्रॉब्लम्स आती है, सरकार की जो पॉलिसीज, जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हॉस्पिटल्स को प्रॉब्लम आती है सरकार की नीतियों के वजह से, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम और भी बहुत सारे विषयों पे चर्चा करेंगे जिसके वजह से डॉक्टर और हॉस्पिटल में जो हम उसको सोल्यूशन ला सके। आज लगभग 35 से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र से बाहर आए हैं और लगभग 65 से ज़्यादा लोग महाराष्ट्र से आए हैं। ये सब बुद्धिजीवी एक साथ में इकट्ठा होकर अलग अलग इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करने के बाद हम एक वाइट पेपर जल्दी लेके आएंगे, जिससे हमारे जितने भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको हम सर्कुलेट करेंगे ताकि इससे फ़ायदा हो। प्लस सरकार की जो नीतियाँ जिसमें सुधार होना चाहिए, हम सरकार को भी वो प्रस्तावित करेंगे। इसीलिए आज दोपहर को 3 बजे से रात को 9 बजे तक ये कॉन्फ्रेंस है, और कल सुबह 8 बजे से लेके 4 बजे तक। इसके अलावा इसके अंदर हम फाइनेंस रिलेटेड, हॉस्पिटल को वायबल कैसे करने का, लोन्स रिलेटेड और भी कई सारे चर्चाओं के ऊपर और एकेडमिक चर्चाओं के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे।